प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे चालकता या विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता पे तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये तनुता क्या बला आ गई, पहले इस तनुता का समाधान करते हैं। तनुता का अर्थ होता है तनु करना, और तनु किसे करते हैं? पानी मिलाना, पानी मिलाकर करते हैं, यानी आयतन बढ़ाना या सांद्रता घटाना। बातें की तनुता क्या होती है? पानी मिलाना। पानी मिलाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो उसमें पदार्थ की मात्रा की क्वांटिटी क्या होगी? कम। जैसे एक चम्मच चीनी एक गिलास में घुली हुई है और एक जग में घुली हुई है, सांद्रता कहाँ ज्यादा है? गिलास में ज्यादा है। तो तनुता बढ़ाने पर सांद्रता क्या हो जाती है? घट जाती। तो तनुता क्या है? पानी मिलाना, यानी आयतन बढ़ाना या सांद्रता को घटाना क्या कहलाता है? तनुता कहलाता है। अब तनुता बढ़ाने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है और मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें चालकता या विशिष्ट चालकता यानी कापा को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? कापा। सबसे पहले मैं कापा को उठा लूं कि जो कापा होता है वो बढ़ेगा या घटेगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कापा होता क्या है। कापा होता है कि एक घन सेमी में कितने आयन हैं और वो आयन कितनी चालकता उत्पन्न करते हैं, उसको हम कापा बोल रहे थे। पीछे बताया, पिछले वीडियो में आपको बताया था एक घन सेमी मिलियन की चालकता विशिष्ट चालकता या चालकता या कापा कहलाती है। ठीक है, और ये एक घन सेमी में जितने आयन होंगे उसके कारण चालकता निर्भर करेगी। यानी ये कह सकते हैं कि कापा का मान एक घन सेमी में उपस्थित आयनों पर निर्भर करता है। अब जैसे अपने पास ये था, ये एक घन सेमी आयतन है अपने पास। क्या है? एक घन सेमी आयतन। अब इसके अंदर जैसे NaCl घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है? NaCl। 5 NaCl घुले हुए, 5 कण, यानी 5 Na+ है इसके अंदर और 5 Cl है माइनस। ये इतना है। अब हम क्या कर रहे हैं? तनुता बढ़ा देते हैं। तनुता बढ़ा करके इस आयतन को यहां तक कर दिया। तो एक घन सेमी तो यहां रहना है। अब ये जो 10 आयन है ये कितने में घूमे? यानी 1.5 घन सेमी में घूमेंगे। पहले ये कितने में घूम रहे थे? 1 घन सेमी में घूम रहे थे। अब बताओ इनकी घूमने की देखो जो गति होगी वो तो ज्यादा हो गई, किंतु कापा घूमने की गति पर निर्भर नहीं करता है। कापा किस पर निर्भर करता है? कापा निर्भर करता है कि एक घन सेमी में कितने आयन हैं। अब टोटल आयन 10 आयन हैं। कितने हैं? 10 आयन। ये कितने थे? पहले एक घन सेमी में थे और अब 1.5 घन सेमी में कितने में आ गए? 1.5 में। बताओ इतने भाग में 10 आयन रहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि कुछ आयन ऊपर चले गए। अब ये बता नहीं सकते कितने आयन गए, किंतु आयन ऊपर गए, यानी ये कह सकते हैं कि 10 कण अभी नहीं बचे, यानी 10 आयन, यानी 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव यहाँ नहीं है, इतना कह सकते हैं। यानी एक घन सेमी में आयनों की संख्या क्या हो गई? घट गई। और एक घन सेमी में आयनों की संख्या घट गई तो चालकता भी क्या हो गई? क्योंकि चालकता किस पर निर्भर करती है? एक घन सेमी में उपस्थित है। तो हम क्या कहेंगे कि कापा का मान होता है वो एक घन सेमी मिलियन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तनुता बढ़ाने पर एक घन सेमी में आयनों की संख्या घट जाती है। ये पता नहीं कितनी घटती है, किंतु घटती जरूर है, क्योंकि जो चीज पहले ये मान लो कि 1 लीटर में घूम रही थी या 1 घन सेमी में घूम रही थी, अब वो 1.5 घन सेमी में घूमेगी तो 1 घन सेमी के एवरेज में क्या होगा? कम आएगा आयन। तो यहाँ आयन क्या होंगे? कम। ये मान लो कि 8 आयन बचे, 4 बचे, 2 चले गए ऊपर। तो 1 घन सेमी में आयनों की संख्या घट जाती है, जिससे कापा का मान भी क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी चालकता घट जाती है। यहाँ कापा क्या है? चालकता है। चालकता घट जाती है। ठीक है, अब हम मोलर चालकता पर लेके चलते हैं। अब मोलर चालकता को आपको परिभाषा में बताया था कि एक घन सेमी का यहाँ कोई रोल नहीं है। यहाँ आयनों की गति आयनों की संख्या पर निर्भर करेगी कि एक मोल के अंदर आयन कितने हैं या एक मोल के अंदर आयनों की गति कितनी है। मोलर चालकता इस बात पर निर्भर करेगी, यानी एक मोल के आयनों पर। आयतन से रोल नहीं होगा इसका।
ठीक है ना। तो यहाँ आयतन वाले को मैं हटा देता हूं। अब देखो, आपको जब मोलर चालकता का सूत्र निकाला था न्यूमेरिकल के लिए, उस टाइम पे मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि लेमडा एम बराबर होता है कापा इंटू वी, और वी यहाँ क्या है, आयतन बढ़ाना यानी तनुता ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वी आयतन भी होता है किंतु तनुता से डायरेक्ट संबंध होता है, इसी कारण में तनुता लेगा। अब बताओ, कप्पा घटेगी तो लेमडा एम भी घटना चाहिए, और वी घटेगा तो भी लेमडा एम घटना चाहिए। किंतु हम क्या कह रहे हैं कि तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, कापा घटता है, तो मोलर चालकता भी घटनी चाहिए। इसके कापा के अनुसार तो घटनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो कापा काम करता है और दूसरा आयतन काम करता है। अब ज्यादा कौन सा प्रभाव दिखाएगा, ज्यादा प्रभाव जो दिखाएगा उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, लेमडा एम पर पड़ेगा। तो हम लेके चलते हैं, जैसे हमने तनुता बढ़ा दी, तनुता बढ़ा दी तो कप्पा का मान घट जाता है। ये कहां से आया, यहां से आया कि तनुता बढ़ाने पर कप्पा क्या होती है, घटती। हम पहले से जानते हैं यहाँ, क्योंकि मोलर चालकता से पहले जानते हैं। तो तनुता बढ़ाने पर कापा क्या हो जाती है, घट जाती है। तनुता बढ़ी तो कापा भी क्या होगी, वी बताओ बढ़ेगा या घटेगा, वी बढ़ेगा। आपको बताया था वी तनुता आयतन, तनुता क्या होती है, आयतन को बढ़ाना, यानी वी बढ़ेगा। अब हम ये देखेंगे कि k का मान ज्यादा घट रहा है या v का मान ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहां सिचुएशन क्या होती है, देखो कापा तो सिर्फ एक घन सेमी पर ही निर्भर करती है, और आपको अभी अभी बताया कि एक घन सेमी का यहाँ रोल नहीं है। मोलर चालकता में किसका रोल होता है, आयनों का भागने की गति पर, कि कितने भाग रहे हैं आयन, कि वो भागने की गति क्या है, उनकी दौड़ने की गति क्या है, उनकी एक मोल में संख्या कितनी है, इस पर निर्भर करेगा। यानी जगह ज्यादा मिलेगी तो भागने के लिए जगह ज्यादा मिलेगी तो आसानी रहेगी भागने में, और जगह कम मिलेगी तो भागने में कठिनाई उत्पन्न होगी। तो यह कप्पा घट रहा है और v बढ़ रहा है। प्रभावी कौन सा हुआ, प्रभावी होता है v, क्योंकि जो कप्पा के घटे हुए मान से, क्या लिख सकते हैं, कप्पा के घटे हुए मान से v का बढ़ा हुआ मान अधिक होता है। क्या फैक्टर काम करता है कि कप्पा का मान जितना घटता है उससे ज्यादा v का मान बढ़ता है। यदि एक घटे और दो दूसरा बढ़े बराबर होते तो लेमडा एम ने तो बढ़ती और नहीं घटती, किंतु यहाँ घट तो कम है। कप्पा का जो घटा हुआ मान है उससे v का जो बढ़ा हुआ मान अधिक होता है, तो ये निष्प्रभावी हो गया। प्रभावी कौन सा हुआ, v हुआ, यानी v बढ़ने पर लेमडा एम बढ़ता है। तो यही बात लिखी कि तनुता बढ़ाने पर लेमडा एम बढ़ती है। क्यों, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर कप्पा घटती है, तनुता बढ़ाने पर कप्पा घटती है तथा आयतन बढ़ता है, किंतु v का जो बढ़ा हुआ मान, या ये कह सकते हैं देसी भाषा में कि k का मान कम घटता है तथा v का मान अधिक बढ़ता है। देसी भाषा में लिखे तो कि k का मान कम घटता है तथा v का मान अधिक बढ़ता है। और वैसे नॉर्मल भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे कि v का बढ़ा हुआ मान k के घटे हुए मान से अधिक होता है, अतः लेमडा एम बढ़ता। क्या कह रहा देखो कि कप्पा और v पर निर्भर करेगा। कप्पा घटती है तो ये भी घटना चाहिए, और ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़नी चाहिए। अब बताओ कौन सा फैक्टर माने, घटने वाला माने या बढ़ने वाला। तो यहाँ पर देखेंगे प्रभावी कौन सा है। तो कप्पा तो घट रही है और v बढ़ रहा है, तो कप्पा का जो घटा हुआ मान होता है वो v के बढ़े हुए मान से क्या होता है, कम होता है। यानी v का जो बढ़ा हुआ मान होता है वो कप्पा के घटे हुए मान से क्या होता है, अधिक होता है। ये मान कि v का मान बढ़ा हुआ मान है वो k के घटे हुए मान से ज्यादा होता है, इसी कारण v अपना प्रभाव दर्शाता है। और क्यों हुआ, कई बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि क्यों हुआ। तो देखो आपको पता है कि यहाँ आयतन का रोल नहीं हुआ, यहाँ आयनों की भागने की गति या आयनों की संख्या पे डिपेंड है। एक घन सेमी को हमने छोड़ दिया है, एक घन सेमी होता तो यहाँ रोल हो जाता है इस चीज, ठीक है। तो कप्पा के घटे हुए मान
मान से v का बढ़ा हुआ मान अधिक होता है, जिससे लेमडा m क्या होती है, बढ़ती। अब हम दुर्बल विद्युत अपघटे और प्रबल के लिए लेके चलते हैं। आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि दुर्बल विद्युत अपघटों की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती। दुर्बल विद्युत अपघटे का वियोजन क्या होता है, कम होता है। तो देखो हम क्या कहेंगे कि यदि हम तनुता बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं, यदि तनुता बढ़ाएंगे तो दुर्बल विद्युत अपघटों में क्या बढ़ेगा, वियोजन बढ़ेगा, और वियोजन बढ़ेंगे तो आयनों की संख्या क्या होगी, आयनों की संख्या भी बढ़ेगी, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो लेमडा m भी बढ़ जाएगा। क्या कहेंगे कि तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघटों में वियोजन बढ़ने से आयनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे लेमडा m के मान में वृद्धि। कभी कभी ये कहता है कि दुर्बल विद्युत अपघटों में जो मोलर चालकता है वो तनुता बढ़ाने पर अत्यधिक बढ़ती, तो वहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि सामान्य सांद्रता है, यानी तनुता नहीं बढ़ाई तब की बात कर रहा है कि सामान्य सांद्रता पर यदि अपना दुर्बल विद्युत अपघटे है, कौन सा विद्युत अपघटे है, दुर्बल विद्युत अपघटे, तो दुर्बल विद्युत अपघटों में जो वियोजन होता है, दुर्बल विद्युत अपघटों में क्या होता है, जो वियोजन होता है वो कम होता है, और वियोजन कम होगा तो आयन कम होंगे, और आयन कम होंगे तो लेमडा m भी क्या होगा, कम। किंतु तनुता बढ़ाई हमने, क्या बढ़ाई, तनुता, तनुता बढ़ाने पर वियोजन क्या हो गया, अधिक, वियोजन अधिक होने से आयन भी क्या हो गए, अधिक, और लेमडा m भी क्या हो गया, अधिक। क्या कहेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघटों में तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, वियोजन बढ़ता है, जिससे आयनों की संख्या बढ़ती है तथा लेमडा m के मान में वृद्धि। दूसरा कहें कि अत्यधिक वृद्धि होती है, तो कारण क्या होगा कि सामान्य सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघटों में वियोजन कम, आयन कम होते हैं, वियोजन कम होने से आयन कम होंगे, और आयन कम होने से लेमडा m भी कम होगा। किंतु तनुता बढ़ाने पर वियोजन भी अधिक हो जाएगा, जिससे आयनों की संख्या भी अधिक हो जाएगी, और लेमडा m का मान भी अधिक हो जाएगा। अब हम परबल के लिए लेके चलते हैं कि परबल के लिए क्या होगा, जो परबल विद्युत अपघटे है उसके लिए क्या, तो परबल के लिए हम तनुता बढ़ाएंगे, तो तनुता बढ़ाने पर वियोजन पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि परबल विद्युत अपघटे 100% पहले ही वियोजित हो जाता है, तो तनुता बढ़ाने पर वियोजन और आयनों की संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस पर प्रभाव पड़ता है कि आयनों के बीच आकर्षण कम हो जाता है, क्या हो जाता है, आकर्षण कम, और आकर्षण कम होने से गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और गति बढ़ जाने से लेमडा m बढ़ जाती है। क्योंकि आकर्षण था जो एक किसी ने आपको पकड़ रखा है तो आप भाग आसानी से भागोगे, या किसी ने आपको छोड़ रखा तब आसानी से भागोगे, किसी ने छोड़ रखा तब आसानी से भागोगे, पकड़ रखा तब नहीं भागोगे। यानी आकर्षण कम हो गया तो भागने की गति क्या हो गई, बढ़ गई। यानी तनुता बढ़ाने पर आकर्षण कम हुआ, आकर्षण कम हुआ तो गति बढ़ गई, गति बढ़ गई तो लेमडा m बढ़ गई। इस क्वेश्चन को कभी कभी घुमा देता थोड़ा सा कि तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघटों की मोलर चालकता में खास वृद्धि नहीं होती है, कोई ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। इसका आंसर हम क्या देंगे, इसका आंसर हम देंगे कि प्रबल विद्युत अपघटों में जो सामान्य सांद्रता होती है, सामान्य सांद्रता पर वियोजन क्या होता है, वियोजन तथा आयनों की संख्या, आयनों की संख्या दोनों क्या होती हैं, अधिक होती। कि प्रबल विद्युत अपघटों में सामान्य सांद्रता पर वियोजन तथा आयनों की संख्या दोनों क्या होती हैं, अधिक होती है, और दोनों अधिक होने से लेमडा m पहले से ही अधिक होती है। कि प्रबल विद्युत अपघटों में वियोजन भी ज्यादा से ज्यादा है तो आयन भी ज्यादा से ज्यादा है, आयन ज्यादा से ज्यादा है तो लेमडा m भी ज्यादा से ज्यादा है। अब तनुता बढ़ाने पर न तो वियोजन बढ़ता है न आयनों की संख्या बढ़ती है, तब हम कह सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघटों में तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता में कोई खास वृद्धि नहीं। आज के लिए इतना ही कर, अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। कोलराउस का नियम, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, ये बातें हम